Sumitra from Artmania Worldwide. Artmania Worldwide, जैसे आपको मालूम है, it's an online platform for learning painting and singing and it's open for all age groups. आर्टमेनिया वर्ल्डवाइड अपनी रेगुलर टॉक शो आर्ट की बातें लेके फिर से हाजिर है आपके सामने। आर्ट की बातें हमेशा कुछ न कुछ नए आर्टिस्ट, कुछ नए लोगों से आपको रूबरू करवाता है। जानते हैं हम उनके जर्नी के बारे में और करते हैं उनसे ढेर सारी बातें। इसी सिलसिले में आज हमारे आर्ट की बातें में जो गेस्ट्स हैं, एक हैं हमारे संजय भोला जी जो मास्क मैन के नाम से जाने जाते हैं, और एक है हमारे मुकेश सैनी जी जिनकी जो कला है, जो आर्ट है, वो पेन के थ्रू ज़्यादा होता है और स्पिरिचुअलिटी पे वो ज़्यादा काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट के साथ संजय भोला एंड मुकेश सैनी जी से। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए। आज हम आर्ट की बातें में हमारे साथ जुड़े हैं दो महान कलाकार और बहुत ही बढ़िया इनके काम है, जानेंगे इनके बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं संजय भोला जी जो मास्क मैन के नाम से जाने जाते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत आपको नमस्कार और आमंत्रण है हमारे इस शो जिसका नाम है आर्ट की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी, हमें इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए और इस लायक समझने के लिए कि आपके साथ बैठकर रूबरू हो सकें और कुछ आपस में आर्ट्स की बातों के जरिए शेयर कर सकें अपने व्यूज और मुकेश जी के साथ। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी। आज मुकेश सैनी जी भी जो कला के जो इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो वर्क्स हैं वो बहुत अनोखे होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट पे ये ज्यादा काम करते हैं, तो हम जानेंगे एक एक करके। एक बार हम संजय भोला जी से भी बात करेंगे, हम मुकेश सैनी जी से भी बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न संजय भोला जी से है। संजय जी, आप एक मास्क मैन के नाम से जाने जाते हैं, राइट? सो जी ये जो ख्याल है मास्क को बनाना, ये कैसे आपके जहन में आया? देखिए, ऐसा होता है ना, जो एक आर्ट होती है हर एक आदमी के अंदर छुपी होती है और कोई ना कोई उसकी खासियत हर इंसान के बीच में रहती है। जैसे बिल्कुल। मुकेश जी की बातें लेते हैं तो जैसे पेन से और काम करते हैं, आपने बताया। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ स्केच आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ चारकोल में आर्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, तो कई चेहरे हमें दिखाई देते हैं। मतलब उन चेहरों राइट। के भाव पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। हर चेहरा कुछ ना कुछ एक कहानी कहता है अपने आप में। तो बिल्कुल। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि उस चेहरे के को लेकर कोई ना कोई थीम के साथ कोरिलेट करते हुए उसको किसी ना किसी एक शेप में ढाला जाए, एक मास रूप में उसको प्रस्तुत किया जाए। और वो हम्म। चाहे तो किसी प्रॉपर समाज को प्रदर्शित कर सकता है, या किसी जाति को, या किसी जनजाति को, या किसी ट्राइबल फॉर्म को। तो हम्म। इस तरीके से काफी पुराना फॉर्म है ये मेरे पास। और
काफ़ी सालों से मैं इस पर स्टडी भी करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ओके। तो इस तरह के हिस्टोरियन कुछ फैक्ट्स में मेरी दिलचस्पी भी रहती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि शायद मार्क्स मुझे अच्छे लगते हैं और लोग मुझे मार्क्समैन के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कला का जैसे कोई कोई एक दायरा नहीं होता। जी एक एक खुली एक खुला आसमान की तरह है, जो जिसमें जितना हम उसको एक्सप्लोर करना चाहें उसको हम एक्सप्लोर करें, और नई तरीके के अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम व्यक्त कर सकें। अपने थॉट्स को व्यक्त करना ही मेरे ख्याल से हम आर्ट बोलते हैं इसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसको डांस के फॉर्म में व्यक्त करता है, कोई नाच गाने के बिल्कुल, फॉर्म में, कोई लिखने के फॉर्म में। तो अपना अपना तरीका है ना, कि जो अपना अपना आपके अंदर तरीका के है। भाव हैं उनको बाहर निकालने का तरीका है ये। बिल्कुल। अब हम मुकेश जी जी के पास आते हैं। मुकेश जी ने अपने भाव को व्यक्त करने का एक बड़ा ही अनोखा एक मीडियम, एक माध्यम लिया है। मुकेश जी, आप अपने माध्यम के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं जिस तरह के वर्क करता हूँ उसका जो बेसिक थीम जो है वो है हम्म। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। आध्यात्मिक, राइट। ये भारत की एक धरोहर माना जा सकता है, या एक तरह से धरातल माना जा सकता है। उसी हम्म। पर अपना सारा बिल्डअप होता है। बिल्कुल। तो मैं इसे देखा, जब मैंने होश संभाला, इस लायक हुआ कि मैं संसार को समझ सकूं, हम्म। तो वहां मेरा एक्शन आध्यात्मिकता की तरफ गया। हम्म। मेरे फादर, मेरी मदर, जिस तरह से पुराने जमाने में लोग होते थे अपने घर में पूजा पाठ वगैरह सब करते थे, मैं उनको देख करके हम्म। आश्चर्यचकित उनसे पूछा भी करता था कि आप ये सब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या हम्म। लाभ है। हम्म। तब वो एक मुझे बालक बुद्धि के देखते हुए हम्म। मेरे स्तर पर उसको हम्म। समझाने की कोशिश किया करते थे। जैसे ओके। से मेरी समझ मतलब निरंतर बढ़ाव मिला, हम्म। ये आध्यात्मिकता के तरफ आकर्षण का एक अंदर से प्रभाव मुझे महसूस हुआ। राइट। धीरे धीरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हम्म। मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ हो गया। आफ्टर एजुकेशन, हम्म। पास आउट करने, हम्म। मेरा ये भारत भवन भोपाल हम्म। इंटरनेशनल मल्टी कॉम्प्लेक्स है, वहां हम्म। पर जाना हुआ। हम्म। वहां पर जब मैंने ये देखा, वहाँ इंटरनेशनली नेशनली आर्टिस्ट के वर्क करते हुए, तो हम्म। मेरा फर्स्ट अपने एजुकेशन तक तो सिर्फ एक बेसिक रहता है, लेकिन जब हम हम्म। प्रोफेशनली किसी आते हैं तो हम्म। वहाँ हमें अपने कॉलेज, आर्ट कॉलेज या उससे भी कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिला करती हैं। टेक्निक्स हम्म। हमें different हम्म। हैं, और जो इवन मेटेरियल तक भी हमें कई बार ये डिफरेंट देखने को मिलता है। तो वहां पर मैं जब गया, मैंने देखा लोगों को काम करते हुए, तो मैं उनसे भी काफी इम्प्रेस्ड हुआ। हम्म। वहाँ भारत भवन का हम्म। एटमॉस्फेयर, वातावरण, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो कलात्मक आध्यात्मिकता वाला था। तो अच्छा। वहाँ मेरा मन मस्तिष्क पर और ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसका ये फाउंडेशन भारत भवन का जगदीश स्वामीनाथन जी ने किया था। वो भी खुद आध्यात्मिक वर्क किया करते थे, खासतौर से ट्रेडिशनल हम्म। जो आदिवासी कलाकार जो काम करते थे, उन्होंने उनको बड़ा ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के का बहुत बड़ा काम किया था। हम्म। तो आध्यात्मिकता आदिवासी कला में भी बहुत भरी पड़ी हुई है। वो ग्रामीण हम्म। अंचलों में जो देवता, ग्रामीण देवी देवता होते हैं, उनको वो ड्रॉ करते हैं, अपने हम्म। हिसाब से करते हैं, खुद हम्म। अपने कलर से, अपने कलर्स हुआ करते हैं। हम्म। तो उनको देख के मुझे प्रभाव हुआ कि मैं भी अपने तरीके से, कंटेम्प्रेरी तरीके से, मैं अपनी आध्यात्मिकता जो मेरे अंदर है हम्म। वो मैं कलात्मक माध्यम से उसको बाहर ड्रॉ करूं या निकालूं, लोगों को दिखाऊं। तो बहुत वहां मेरा बढ़िया। एक इस आध्यात्मिक कला के लिए निरंतर वेरी निरंतर फिर नाइस। ये चला। तो वेरी। मेरा खुद भी, हाँ, खुद भी ये आध्यात्मिक साधनाएं करने लग गए।
ऐसे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया कि मुझे आध्यात्मिकता की साधना में मुझे घुसना पड़ा। हम्म। वहां मैंने माँ काली की तरफ आकर्षित हुआ। हम्म। तो माँ काली की साधना में हमारे भारतीय आध्यात्मिक तंत्र का एक हम्म। बहुत विस्तार क्षेत्र एक है वहां। जो आप समझाना चाह रहे हैं, क्या आप अपने एक पेंटिंग के थ्रू इस चीज को समझाएंगे? हाँ हाँ श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक वर्क दिखाता हूँ, ये मेरा रिसेंट वर्क है। देखिए ये वर्क है, इसको मैं हम्म। देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख पा रहे हैं। आप इन्हें थोड़ा सा आध्यात्मिकता, ये किस थॉट प्रोसेस से बनाया है और ये क्या दिखा रहा है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को समझाएं। हाँ वही मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने शिवा शिव को लेकर के जो अपना हम्म। आध्यात्मिक मार्ग है, तंत्र हम्म। मार्ग है। हम्म। हाँ शंकर भगवान और पार्वती जी को लेकर के पूरा तंत्र का विधान है। ओके। जो उन्होंने सबसे पहले माँ पार्वती को हम्म। कैलाश पर्वत पर भैरव तंत्र के नाम से हम्म। इसका किया था, इसके बारे में बताया था। तो हम्म। इसके अंतर्गत उन्होंने कि अपने शरीर के अंदर हम्म। ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां रहती हैं, ऐसा हम जैसे मानते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर है। हम्म। तो उन्होंने अपने तरीके से कि अपने शरीर के अंदर ऐसे पावरफुल चक्राज होते हैं, पावरफुल हम्म। स्टेशंस। अगर कोई व्यक्ति हम्म। जो मैं क्रियाएं बताता हूँ आपको, उन क्रियाओं के माध्यम से हम्म। उनको चैतन्य करने की कोशिश करे या कर हम्म। ले, हम्म। वो मेरा ही स्वरूप लास्ट में हो जाता है, यानी शिव स्वरूप ही हो जाता है। तो बहुत ये बढ़िया, एक, बहुत बढ़िया। इसको हम ये कुंडलिनी जागरण के नाम से जानते हैं, कुंडलिनी बहुत बढ़िया, मतलब एक्टिवेशन। ये जिस तरीके का आप एक थॉट प्रोसेस को आप अपने कला के थ्रू, अपने पेंटिंग के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मेरे ख्याल से मुकेश जी ये आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और इसको इसी तरीके से निखारते जाइए। और कुछ कलर्स पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे ख्याल से आप स्पिरिचुअलिटी पे ही सारी चीजों पे ज्यादा काम करते हैं, राइट? यस यू आर राइट। संजय भोला जी, आपके पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जी जैसे जिस तरीके से वेस्ट मटेरियल्स लेके, या जो चीज हम आमतौर पे इधर उधर हमारे गिरे पड़े रहते हैं, आप उनको इकट्ठा करके और उसके थ्रू आप मास्क बनाते हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अगर आपके पास अभी एक आध मास्क हैंडी है तो किस तरीके से आप उन चीजों को बनाते हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी, जरूर दिखाना चाहूँगा। आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक मेरा मास्क है। चलिए मैं उसको उठा ही लेता हूँ। आ, हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये बहुत इसका वेरी सुंदर। व्यू नाइस, बहुत आपको दिखाता सुंदर। हूँ। बस जी जी। तो ये इसका आपने जो किस, हमने हाँ, किस टीन इस, टीन वगैरह मुझे दिख रहा है कि। हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं, सिर्फ टिन नहीं होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का जो मेटल पार्ट होता है, वो चाहे आपके हम्म। किसी किचन के किसी बर्तन का हो, किसी मैकेनिकल पार्ट हो, किसी व्हीकल का हो, किसी कलपुर्जे का हो, कि लोहा, स्प्रिंग, क्लीन, जाली, रिपट, कोई भी आइटम है जो मेटल फॉर्म में होती है, हम लोग उसको कबाड़ी को दे देते हैं। तो मैं वो इकट्ठा हम्म। करता रहता हूँ, और कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उसको मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ। बहुत अब बढ़िया, जैसे ये बहुत किंग है, सुंदर जी, लग रहा अब है। जैसे किंग है तो इसको हमने क्या थीम दिया है? किंग द वर्स्ट एंड द बेस्ट एंड द वर्स्ट मैन। कि जो हम्म। एक राजा होता है वो एक सबसे अच्छा इंसान भी होता है और सबसे बुरा इंसान भी होता है। तो इसकी बिल्कुल। जो आप बनावट देख रहे हैं, जो इसका अपर पोर्शन है, यहाँ से लेकर के जो इसका ऊपर का पोर्शन है, हाँ वो जी, आपको एक हाँ जी। नॉर्मल दिखेगा कि एक राजा है, बहुत बड़ा उसके हाँ। पास एक पद होता है, पूरे राज्य को संभालता है, प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन जो राइट। इसका लोअर पार्ट आप देख रहे हैं, जो इसके दांत और जो इसके चेहरे के जो भाव हैं, वो विभत्स हाँ। भाव आ रहे हैं, एक मतलब क्रूरता हम्म। के भाव आ रहे हैं। तो इस हम्म। मास्क में हमने वो दोनों भाव दिखाने की कोशिश की है, कि जो उसकी अच्छाई को भी दिखा रहा है और उसकी बुराई को भी दिखा रहा है। तो ये इस बहुत मास्क का सुंदर। कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर मास्क के साथ कोई ना कोई
करना पड़ता है मुझे जो उसको बयां कर सके, ताकि व्यूवर्स को इजीली उसके बारे में समझ आ सके आसानी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी अमेजिंग वर्क है। बहुत बढ़िया वर्क है आपका, और मेरे ख्याल से बड़ा यूनिक वर्क है। तो हाँ जी। फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक जैसे आप मास्क पे अभी आप जैसे हैं, मास्क को कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके के आप मास्क बनाते हैं। तो जी जो आपकी जो फ्यूचर में आगे जाके इसको कहाँ तक आपको जाने की, मेरे ख्याल से आपका एक 2021 में आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी आप सम्मानित किए गए हैं। जी जी, 2021 में मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया था, और पिछले साल 2022 में हम्म। मुझे विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। शायद बहुत ये बढ़िया। इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि विश्व रिकॉर्ड में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बिल्कुल। बड़ी अचीवमेंट होती है। जी जी। बहुत तो बहुत ही बढ़िया। काफी उत्साह मिलता है काम करने का, काफी लोगों की अप्रिशिएशन आती हैं, सिर्फ मतलब देशों से ही नहीं, विदेशों से भी लोग विदेशों अप्रिशिएट से करते हैं भी। इस चीज को। और दूसरी जो खास बात है कि इस तरह की जो ये आर्ट फॉर्म है, ये अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ और काफी लोगों के पास जाता रहता हूँ, काफी इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने इस आर्ट फॉर्म को क्या नाम दिया है। तो हम्म। मैं कहता हूँ भाई आप खुद ही देख लीजिए इस आर्ट फॉर्म को क्या नाम देना है, क्योंकि ये कई जो आर्ट फॉर्म है हमारे भारत में बहुत पुरानी है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ लोग पत्थर हम्म। पर काम करते हैं, टेराकोटा पर काम करते हैं, लकड़ी पे काम करते हैं। हम्म। तो इसको हम एक तरीके से स्क्रैप मेटल आर्ट के का नाम दे सकते हैं। और हम्म। दूसरी जो खास बात है कि मेटल को मेटल से जोड़ने के लिए सिंपल लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो मेरे इस मास्क में वेल्डिंग कहीं भी नहीं प्रयोग होती है, ये एक सबसे बड़ी दूसरी खास बात है। ओ। तो इसको जो, जी जी, तो मेटल से मेटल को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो या तो हम्म। रिपर्स से है, या फिर स्क्रू हैं, या ब्रेड्स हैं। विदाउट वेल्डिंग ओके। कॉन्सेप्ट है ये। अरे जी जी, वाह, और ये उसके तो बावजूद बहुत आप देख बढ़िया रहे हैं बात है। कि इसमें इतनी ज्यादा मजबूती है, इसको मैं टेढ़ा कर दूं, इसको मैं मोड़ दूं, तोड़ दूं, कुछ भी कर लूं, तो इतना ये अपने आप में परफेक्ट पीस है ये। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे जी। एग्जीबिशंस करते हैं, तो ये सेलिंग के पर्पज से भी करते हैं? नहीं, मैं अभी तक सेल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से मांगते हैं कि आप हम्म। इसका प्राइस दीजिए, बताइए। और हम्म। काफ़ी सालों से लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं, मतलब सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, जहाँ जहाँ लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो हम्म। आज तक तो मैंने खैर अपना कोई भी मास्क सेल नहीं किया, ओ। क्योंकि सब मेरा एक एक मुखौटा मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अभी टचवुड इनको अपने से दूर करने का, कमर्शियलाइजेशन करने का कोई मेरा मन नहीं करता। तो जितने भी मास्क बनते हैं तो मेरे स्टूडियो में उनको एक स्थान मिल जाता है प्रॉपर। तो एक हम्म। छोटा सा स्टूडियो है, थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, वरना मैं हम्म। आपको अपने सारे मास्क का कलेक्शन दिखाता। तो एनी हाउ, फिर कभी सही। तो अभी तक सेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मास्क को नहीं बनाना शुरू किया है, और मेरे जितने ओके। भी मास्क हैं मेरे अपने स्टूडियो में अपना वो स्थापित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मुकेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मुकेश जी, जैसे आपके अपने जो आप अभी स्पिरिचुअलिटी पे इतना काम कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर को लेके आपने क्या सोचा है? मेरा फ्यूचर तो यही है कि जैसे आर्टिस्ट चाहता है कि हम्म। वो फेम, लोग ओके। उसको वर्क के बारे में जाने, कि हाँ। वो क्या कर, क्या मतलब दिखाना चाहता है या क्या कर रहा है, क्या उसके टेक्निक्स हैं हम्म। और क्यों कर, वो सारी चीजें मतलब सारे लोगों के अंदर मेरे वर्क के बारे में मतलब अट्रैक्शन हो। और राइट, इसलिए राइट। बहुत बढ़िया। वो सेल। कि आप अपना अपना जो वर्क है वो लोगों तक पहुंचाएं, लोग यस आपके work को देखें, सराहें, और उनसे सीखें, इंस्पिरेशन लें। सो यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और संजय भोला जी, जैसे आपकी रुचि इनसे हटके, मेरे ख्याल से फोटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग, आप एक मल्टी टैलेंटेड एक पर्सनालिटी हैं। सो कैसे समय निकल जाता है इन सारी चीजों के, इसके अलावा जो आप इतनी सारी चीजें भी करते हैं? देखिए, समय तो निकालने से निकलता है। बिल्कुल। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अब उन 24 घंटों का कैसे व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करना है,
बिल्कुल। वो भी अपने आप में एक कला है, मैं मानता हूँ कि आपने कितना घंटा अपने पैशन को देना है, कितना समय आपने अपने प्रोफेशन को देना है, कितना समय आपने फैमिली को देना है, कितना समय आपने अपने बुजुर्गों को देना है। तो उस तरीके से पूरे दिन को मैनेज करना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं, टाइम तो देखिए निकालना है। अगर आपका आर्ट, अगर आपका पैशन है, तो जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो मुझे रोज से 3 से 4 घंटे आर्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। और वो बिल्कुल। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से उसको निकालता हूँ या कैसे काम करता हूँ। तो बाकी ये तो एक लगन है। देखो जी, अगर लगन में अगर आप बह जाते हैं, हम्म। तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं कि ना, कि जोश और जुनून, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, ये अगर आप में है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है मुकेश जी ने भी और संजय भोला जी ने भी। और आप लोग आए हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें, और आर्ट रिलेटेड अनोखी चीजें देखने को मिली। आपने हमारे दर्शकों को बताया किस तरीके से आप एक स्पिरिचुअलिटी को फैला रहे हैं, और दूसरे माध्यम से एक बिल्कुल ही अनोखे माध्यम से अपने आर्ट को फैला रहे हैं। सो आर्ट की जहां तक एक फाउंडेशन जैसे नहीं है, सो अपने विचारों को जो आप व्यक्त कर रहे हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमारे आर्ट की बातों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी को और संजय जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत जी आगे थैंक बढ़े, हमारे देश का नाम जरूर रोशन करें। जहां आपकी दुनिया में अगर आपकी मास्क मैन हमारे फेमस हो रहे हैं, तो जरूर आपकी जो कला है वो भी दुनिया तक जाए, दुनिया के लोग देखें, अप्रिशिएट करें और नई तरीके की चीजें सामने आए। मुकेश जी, आपकी भी जो कला है वो भी दूसरों तक पहुंचे, देश भर में तो क्या, विश्व में पहुंचे। आप जिस यस। इंटरनेशनल शोज कर रहे हैं, इतने सारे कंट्रीज में आपके शोज हुए हैं। सो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। थैंक यू सो मैं आपको एक मच यहाँ और पे दिखाना आने के चाहता लिए। हूँ। राइट। यस, ये मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, ये पूरा ये फाइबर ग्लास के मास्क पर है ये। वाह, अरे बहुत वाह, सुंदर है। बहुत सुंदर, वाकई। पूरा इसमें ये ब्लैक इंक पेन से ही मैं वर्क कर रहा हूँ इसको। ये भी हम्म। सारा वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, है। वाकई। बहुत बढ़िया। ये थैंक यू। तो, ये भी क्या मास्क है? यस, फाइबर ग्लास का मास्क है ये। बोला फाइबर ग्लास, जी, जी जी। ये भी मास्क की तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो बल्कि ढूंढता रहता हूँ कि कोई मेरे जैसा, कोई मेरी रुचि जैसा इंसान हो, ताकि मैं उससे इंटरेक्ट कर सकूं और कुछ सीख सकूं मैं भी। बहुत अच्छी बात है। बहुत एक्चुअली जी। सीखने का अंतिम श्वास तक रहता है, हम सारा जीवन सीखते ही हैं और एक बिल्कुल। दूसरे बिल्कुल से बिल्कुल। बिल्कुल। इसी का नाम, बिल्कुल लोग जुड़ते जाएं और अपने जो कला है वो फैलाते जाएं, ताकि दूसरे और लोग इससे इंस्पायर होके और चीजें नई तरीके की सोच लाएं, जिनसे हम्म। भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारा कल्चर है, वो हम बाहर तक लेके जाएं। दूसरे लोग जाने हमारे कला के बारे में, हमारे जो ये नई तरीके क्रिएटिव आइडियाज हैं उसके बारे में जाने। सो आप लोगों को बहुत बिल्कुल। विशेष आर्ट की बातों की तरफ से, आर्ट मेनिया वर्ल्ड की तरफ से, आप लोग आए, अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच बहुत टू यू आल्सो। अच्छा जी। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। आशा है आपको हमारे गेस्ट से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। जाना है आप लोगों ने बहुत कुछ उन लोगों के बारे में और उनके कला के बारे में। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और हमारे इस टॉक शो में फीचर होना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हमारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे फिर किसी गेस्ट के साथ, करेंगे उनसे बातें। तब तक के लिए नमस्कार।